हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से सभी भाई बहन को जितने यहाँ पे मौजूद बैठे हैं मेरे अपने अजीज, जय मसीह की। और जितना भी लाइव में हमें सुनेंगे अब भी और बाद में भी, आप सबको प्यार भरा जय मसीह की। और हमेशा की तरह फिर मैं संडे चर्च फिजिकल शुरुआत हो चुकी है और मैं जानती हूँ 10 मिनट लेट है, कोई बात नहीं। सो मैं आप लोगों को तहे दिलों से शुक्रिया अदाब, सलाम, शालोम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जो भी देखे, चाहे वो प्रभु के बेटा बेटी देखे मसीह में या मसीह के बाद, जितने भी देखे, मैं सबको मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से मैं लाइव जुड़ चुकी हूँ और अब जो मैं वचन को आपके बीच में हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, फिजिकल के साथ साथ आप लोगों के भी बीच में मैं आती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ कि वचन कलाम आपको भी सच्चाई के कलाम वचन में क्या बोलते हैं, कैसे कहते हैं, क्या किन से बातें की, और हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमसे परमेश्वर क्या बातें करते हैं, ये सब एक बारीकी से हम आपके बीच में लेकर के आती हूँ। और सारी महिमा में ये आप परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि उन्हीं ने मुझे मेरे अंदर में बड़े बारीकी और खुलासा दिया है कि प्रभु ने कहा कि तू बच तो तेरा घराना बचेगा। तो मैं यहाँ पर परमेश्वर से क्या रियायत, परमेश्वर मैं बची, मेरा घराना बचा, लेकिन घराने तक सीमित नहीं है। मैंने मेरे अंदर में मेरे परमेश्वर ने डाला, तू बच और लोगों को बचा। हालेलुया। तू बच और मेरे लोगों को बचा। इसलिए मैं आपके बीच में लाइव आ चुकी हूँ और मैं हमेशा आती रहूंगी। हालेलुया। और बस आप जानते हैं कि क्या काम करना है, बस फॉलो करना है। आमीन। हालेलुया। तो बस अपना काम करते रहिए और मेरे परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया, मैं आपके बीच में प्रभु का खातिम होने के नाते, एक नौकर होने के नाते मैं आपके बीच में वचन को लेकर के आया हूँ। हालेलुया। सो आज के टॉपिक है, मैं परमेश्वर की कलाम के बीच में मैं बताना चाहूंगी कि आज हम वचन से सीखेंगे। ज्यादा बड़ा भी वचन नहीं लेंगे, लेकिन कुछ रेफरेंस है, कॉन्सेप्ट में हम देंगे, तो उससे थोड़ा सा लगेगा टाइम, उतना भी नहीं लगेगा। प्रियो, मैं बताना चाहूंगी आज के वचन से यह जानेंगे, क्या परमेश्वर मसीह सबके लिए आया? आज का टॉपिक है, ये भी स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। तो क्या जानेंगे, क्या मसीह जो यीशु मसीह खुदावन पिता है सबके लिए आया या फिर मसीह के लिए आया? आज ये जानेंगे, है ना। आज ये सीखेंगे कि आज का टॉपिक मैं फिर से बोल दूं, सब ध्यान में रहना और मेरी तरफ देखना। क्या मसीह यीशु मसीह खुदावन पिता जो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर धारण कर हमारे बीच में आया, क्या मसीह के लिए आया या फिर सबके लिए आया? तो वचन से जानेंगे। और कैसे मसीह के लिए मसीह यहाँ पे आया और अपने लोगों के लिए आया, तो उससे हम आज जानेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक यही है कि उद्धार सबके लिए है। हालेलुया। हालेलुया। इसको हटा दो, मुझे लगा इसमें बात करें। सो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वचन से जानेंगे। एक बार फिर से प्रभु की महिमा में जोरदार तालियां तो कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। सो मैं आज के वचन से आपके बीच में लेकर के आए हैं। तो रोमियो की पत्री से हम आज जानेंगे और सीखेंगे पौलुस क्या हम सबको लिए ये जो वचन प्रकाशन मिले हैं और ये बीच में लिखे हैं, तो इससे से जानेंगे। रोमियो की पत्री 9 अध्याय 30 से लेकर के हम 33 तक पढ़ेंगे। पहले इनको हम देखते हैं। दो भागों में हम बीच में रखेंगे, ठीक है। एक विश्वास और एक उद्धार, ठीक है। उद्धार कैसे मिलती है और विश्वास के द्वारा, तो विश्वास और उद्धार को हम लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। तो पढ़ दीजिए दिया, हम 30 को पढ़ेंगे, 30 से लेकर के 31 पढ़ करके रुक जाना, ठीक है। हाँ। अतः हम क्या कहे, यह कि आम जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँ, सुनना। हालेलुया। सब मेरी तरफ ध्यान रखो, कोई डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए, इधर उधर कोई बीच में नहीं आना। यहाँ पे आपने सुना क्या कहा, इस
और 31 तक बच्चे नहीं पढ़े। कहता है अतः क्या, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं हम क्या कहें, कौन कह रहा है, पौलुस, हम क्या कहें यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की। अन्य जाति को खुदा के बारे में नहीं पता था, वो खुदा सच्चा मसीहा के नहीं पता था, वो देवी देवताओं में, मूर्तों में, लक्कड़ पानियों में वो रहा करते थे। राइट, सुन रहे हैं? तो बोले हाँ, नहीं सुन रहे तो जरा ध्यान देना, नहीं तो फंसा देंगे हम यहाँ पे वीडियो में आप लोगों का नाम लेकर। हालेलुया। यानी कि कहते हैं कि जो अनजाति थे वो क्या किए, वो धार्मिकता प्राप्त कर ली यीशु मसीह पर विश्वास करके। समझना, कहता वो धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात और भी बातें हैं, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। बोलो हालेलुया। कैसे कि अनजाति यीशु मसीह को कैसे पाया, विश्वास करके। हाँ, तो दो टॉपिक है, दो बातों में आपको क्लियर कर देंगे, छोटा सा ही वचन है। तो विश्वास से, तो ये ध्यान रखना कैसे पाया। लेकिन जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वैसे तो आया सबके लिए है, लेकिन इसमें एक टॉपिक इतना अच्छा खुलासा करता है, वो अपने लोगों के लिए आया, इजराइलियों को बचाने के लिए, यहूदियों को बचाने के लिए आया। लेकिन जो उनको बचाने के लिए आया, लेकिन सवाल यहाँ पे आता है, उन लोगों को प्राप्त पहले वही किया जिनके लिए यीशु मसीह आया। पहला जो उनका टारगेट था, टारगेट बोले जो भी उद्देश्य था, कि हम यहूदियों को बचाएं कि ये लोग गलत चल रहे हैं, व्यवस्था में फंसकर उल्ट सुल्ट कर रहे हैं, व्यवस्था को तो ले रहे हैं, मेरे व्यवस्था तो है लेकिन व्यवस्था के बाहर भी है। लेकिन यहाँ पे क्या मजे की बात आई, बड़े समझने की, कि यहाँ पे अनजाति कहता है क्या किया, अनजाति जो क्या कहे, यह कि अनजातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, वो सही नहीं चलते थे, बस उसको जैसे मिला लक्कड़ पानी, देवी देवता पूजना उजना वो सब करते थे। लेकिन उसने धार्मिकता प्राप्त कर ली। यहाँ पे आ गया लेकिन, समझिए, अर्थात लेकिन का मतलब, लेकिन उसने धार्मिकता की खोज, कहते धार्मिकता को जो विश्वास से है कर ली। कैसे कर ली? उसने विश्वास कर लिया कि ये सच्चा खुदा है। ठीक है प्रियो, इस लाइन को मैं क्लियर कर दिया। अब इस लाइन को एंड में भी करेंगे क्लियर। हाँ, 32 पद को पढ़ दो। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। अब जिसके लिए, अब यहाँ पे यहूदियों और इजरायलियों की बात कर रहे हैं, पौलुस कर रहे हैं। हालेलुया, पौलुस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसलिए कहता कि कहता है, सुनिएगा, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। हाँ, जो व्यवस्था मिली थी ना इजरायलियों को, उसमें वो खुदा को नहीं पहचान पाया। वो व्यवस्था उनके पास था सदियों, मतलब स्टार्टिंग से यहोवा बात करता रहा कि मेरा पृथ्वी पे, यानी कि मेरा मतलब मैं उसको भेजूंगा, वही उद्धार करता होगा, वो जीवन का दाता होगा, वही तेरी मुक्ति दाता होगा, हर किस्म से वो छुड़ाने वाला है, वो जकड़ों को बचाने वाला है। वो कहता है कि क्या क्या बोलते हैं, मतलब कि टॉपिक में बोलूं नया नियम में, जैसे कहते हैं ना, वो लाचारों को, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाला और बेघरों को बचाने वाला, ऐसा बहुत कुछ बातों से भविष्यवाणी करते हुए परमेश्वर का बातें यहोवा करते आया है। कहाँ पे? व्यवस्था में, है ना, व्यवस्था में बातें करते आया। लेकिन इसने खोज करके नहीं पाया, क्योंकि उसने जब वो व्यवस्था पूरी हुई और एंटर किया हमारा प्रभु यीशु मसीह, वही यहूदी उसको, वो व्यवस्था से भी उसको इनकार किया, बोलता तुम हमारा खुदा यानी परमेश्वर का पुत्र नहीं है। समझ पा रहे हो? आइए, वचन कहीं नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक खतरनाक है, इसमें बातें हैं, पुराने नियम की नींव है, जो पौलुस यहाँ पे रोम के कलीसिया को बता रहा है, रोम के लोगों को सुना रहा है, यहूदियों लोगों को बता रहा है, सिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं,
लेकिन वो व्यवस्था की तो खोज करते थे, लेकिन उन तक कहाँ तक नहीं पहुंचे, खुदा की बातों तक में, उसमें सच्चाई में नहीं पहुंच पाए, वो अंधकार में ही रहा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ दो। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। हाँ, कैसे? कर्मों से। यहाँ पे आ जाओ, कर्मों से, क्योंकि उसने वो यहूदी लोग को विश्वास नहीं आया किस पर? खुदावंद पिता यीशु मसीह पर। वो कर्मों में ढूंढ रहा है और कहता है, और एक जगह नए नियम में हम पढ़ते हैं, याकूब क्या कहते हैं? कहता है विश्वास कर्म बिना अधूरा है और कर्म विश्वास बिना अधूरा है। तो थोड़ा यहाँ पे मतलब कि वैसे इसमें टॉपिक नहीं है, पर मैं बताने के लिए मैंने ये बातों को रख दिया। फिर यहाँ पे क्या खोज किया? कहता है कि विश्वास नहीं करते परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने आगे उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। हाँ, उसने क्या किया? जब यीशु मसीह आ गया, वो भविष्यवाणी पूरी होगी, वो सारे नबियों के द्वारा जो यहोवा ने रखा था प्रतिज्ञा, वो वाचा यहूदियों के साथ, इजरायलियों के साथ, अपने लोगों के साथ, वो वाचा जो प्रतिज्ञा किया था, उसने उस पर नहीं अमल किया। फिर आगे क्या बनते हैं, अब यहाँ पर से आपको बताएंगे, वो विश्वास नहीं किया। आज भी यहूदी लोग नहीं करते विश्वास यीशु मसीह पर। उसको बोलते हैं ये कौन है? ये तो एक पैगंबर है, उसका एक नबी है, उनका एक अच्छा चाहते हैं, जो भी अपने अपने लफ्जों में कहते हैं। मैं कहती हूँ उनके धर्म में जो कुरान भी मानते हैं ना, उसमें भी हमारे यीशु मसीह का ऊपर नाम दिया गया है। वो खुद स्वयं वो खुदा है, वो खुदा है। मैं बाइबल के अनुभव नहीं कहूंगी, इसके घमंड पर और मैं डंके की चोट पे बोलूंगी, कुरान में हमारा यीशु मसीह कोई जिनको वो अल्लाह कहते हैं, वो हमारा खुदा है, जिसे हम वो खुदा यीशु मसीह बनकर सारी बातों को पूर्ति कर दिया है। हम यीशु मसीह को खुदा भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, यीशु मसीह भी कहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य बनकर वो जब उसका शरीर खत्म हुआ, उसने उस खत्म नहीं हुआ, वो उठाया गया और जिंदा होकर 40 दिन इसी पृथ्वी पर रहकर सारी बातों को परमेश्वर ने वाचा बांध कर बोला, मैं फिर आऊंगा और मेरी बातों का क्या कर, विश्वास कर, लोगों को सिखा और मेरी महिमा कर। और उसी के इंतजार में हम लोग आज हम वो अनजाति हैं जो यहाँ पे लिखता है। अतः हम क्या कहे, पौलुस बोलता हम क्या कहे, यह कि अनजातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, वो यीशु मसीह को ठुकराते थे, उसको उल्टा सीधा बोलते थे। अनजाति लोग कहते ये कौन है, ये तो फलाने का बेटा है, ये तो चिल्ला का बेटा है, ये तो मनुष्य है, ये वो डिमका डिमका। लेकिन वो अनजाति बोलता है नहीं, ये सच में खुदा है, ये सच में परमेश्वर है। तो उसमें अब वहां पे गिनती किसको ले? अनजाति। हम कौन है? आप लोग यहाँ बैठे और जितने भी देख रहे हैं, हम सब कौन है? अनजाति। और हम क्या किए? विश्वास के द्वारा क्या किया? प्राप्त कर लिया। हालेलुया, प्राप्त कर लिया ना, कर लिया। यस, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 33 पद में क्या कहता है? यहूदियों लोग ने विश्वास नहीं किया तो क्या हुआ? 33 पद में पढ़ेंगे, जैसा लिखा है, हाँ? देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर, हाँ? और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, हाँ? और जो उस पर विश्वास करेगा, हाँ? वह लज्जित ना होगा। अब क्या हुआ? अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सब यहाँ पे ध्यान देगा बच्चों लोग। क्या कहा? देखो, और इसका निकाल दो, यशायाह 28 का 16 निकाल दो। क्या कहता है? देखो मैं क्या रखता हूँ? ठेस लगने का पत्थर। ठेस लगने का पत्थर कहता है कि लिखा है, देखो सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ। यीशु मसीह जब आया ना, सब बोलता तू तो मरियम का बेटा है, तू तो बराई का बेटा, तू नहीं हुआ, वो फलाने का भाई है, डिमके का भाई है। कहता है लिखा है, जिसने उस पर विश्वास किया वो जीवन पा लिया। हमने विश्वास किया, हमने जीवन पा लिया। तो आज यहाँ हम देखेंगे क्या आज का टॉपिक क्या है? क्या परमेश्वर सबके लिए उद्धार है? सबके लिए आया तो सबके लिए है, लेकिन उद्धार उन्हीं के लिए है जिसने उस पर विश्वास किया। यस, हालेलुया। आमीन। ठीक है, तो यशायाह को पढ़ दो। मैं छोटा ही वीडियो करेंगे, इसमें लंबा एक ही टॉपिक उसमें ले लेंगे। आगे पढ़ दो।
जी हाँ यशाया 28 का 16 फटाफट। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाँ। देखो मैंने सिय्योन में हाँ। नींव का एक पत्थर रखा है, हाँ। एक परखा हुआ पत्थर, हाँ। कोने का अनमोल हाँ। और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, हाँ। और जो कोई विश्वास रखे हाँ। वह उतावली न करेगा। हाँ क्या ना करेगा? उतावली न करेगा। उतावली ना करेगा, यानी उसके अंदर में छल कपट नहीं होएगा, अंदर से छल छलाहट नहीं आएगा, वो उन पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। या यशाया भविष्यवाणी कर रहा है, क्या कहता है 28 में, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। हाँ पढ़ दो। कौन सा? इस 28 का 16। हाँ मैं भी निकाल के रखी हूँ। इसलिए प्रभु यूं कहता है, हाँ देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। हाँ सिय्योन में, कहा? वो पहाड़ में, वो सिय्योन में। अरे यीशु मसीह उधर से ही आया है, सिय्योन का नाम ले रहा है। परमेश्वर पुराने नाम को पढ़ोगे तो परमेश्वर कितना बार बताया उनकी नींव के बारे में, उनकी छुटकारे के बारे में। और ये किससे बात कर रहा है यशाया? और यहाँ रोमियो में हम पढ़ रहे हैं, ये कहता है, लिखा है यशाया में, वो ठेस लगने का पत्थर ठेस लगने के लिए रखता है। कहाँ? सिय्योन पर। ये सिय्योन किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी कह रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा किसमें है? व्यवस्था में। और ये बातें किससे कर रहा है? यहूदियों से, इजराइलियों से ये बातें हो रही है, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। अभी ट्विस्ट बात करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते रखता हूँ, लेकिन अटल वो कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव योग पत्थर है। दृढ़ चट्टान, योग यानी वो काबिलियत है, काबिलियत से भी टॉप कह लो, वही एक योग है। योग वही है, और दुनिया में कोई योग नहीं है। तो परमात्मा ही है, वो खुदा ही है, वो परमेश्वर, वो यहोवा है। और वो जो कि यीशु मसीह बनकर आया, और उसका पौलुस यहाँ पर गवाहियां रोम के लोगों को, यहूदियों को सिखा रहे हैं, और उसको ये भी बता भी रहे हैं कि तू जानता है कि तुम्हारे व्यवस्था में क्या लिखा है। वो व्यवस्था की बातें, उनके व्यवस्था जो उनके पास वो पुस्तकें थे, 10 अध्याय का व्यवस्था, वो थोड़ा वो पढ़ के उसी की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? विश्वास नहीं। हाँ सब बोला करो साथ साथ। फिर यहाँ पे इसका मैं रेफरेंस दे दिया। आगे बढ़ते हैं, 8 अध्याय को पढ़ते हैं, 10 का आगे इसी का रोमियो का 10 का 8 में कहता है, परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। मैंने बीच में स्किप कर दिया, वैसे मैं 10 का 4 तक पढ़ता, लेकिन समय लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने छोड़ दिया हूँ। ठीक है, रोमियो 10 का 4 1 से लेकर 4 तक मैंने छोड़ दिया, पर कभी इस पे भी टॉपिक में आ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है? वो यहूदियों से बोल रहा है, जो तू बातों को लेकर ढूंढता है, तू उस तक पहुंचा नहीं, खुदा तक, और तू वो परमेश्वर, तू स्वर्ग नहीं जा सकता। अगर वो मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो वहाँ स्वर्ग को क्या कहते हैं? जन्नत नहीं पहुंचा। और यहूदियों लोगों को जन्नत की अभिलाषा है, अच्छी बात है, लेकिन अभिलाषा तो उसका अभिलाषा भी रह जाएगा। हम लोग का भी तो अभिलाषा है, का मेरा अभिलाषा, हम सबका मसीह का अभिलाषा एक ही है, मैं वो मुकुट को पाऊं। मुकुट किसको बोलते हैं? स्वर्ग को, कि स्वर्ग में हम प्रवेश करें। तो स्वर्ग में प्रवेश तभी करेंगे ना जब यहोवा पर पूरी तन और मन और वचन, पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ उस पर विश्वास को रखेंगे। आमीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि तेरे मुंह में है, और वो वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वो यहाँ पर ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, अपने बारे में नियुक्त कर रहा है कि जो मैं सुना रहा हूँ वो तेरे सामने ही है, जिसका तू ढूंढ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 9 पद को पढ़ दो, 10 का 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, वो उद्धार पाने के लिए वो व्यवस्था में फंसे पड़े हैं, लेकिन उसको उद्धार नहीं मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा? यहाँ कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु का प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय
उद्धार पाएगा। किसको बोल रहा है? अनजातियों को, यहूदियों को। हाँ। लेकिन उसने उद्धार की बातों को ठुकराया। कहता मेरा मूसा ने ये लिखा है, मूसा ने वो लिखा है, ये वो लिखा है। लेकिन जो ये पौलुस की पत्री को पढ़ रहे हैं, ये खुद मूसा के व्यवस्था में चलते थे और ये खुद उसको अंगीकार कर और बड़े खूबसूरत से गवाहियां दे रहा है और हमारे बीच में है। बोलो हालेलुया। समझ पा रहे हैं? सब प्रियो, मैं यही वचन को आपको बताना चाहते हैं। अब आगे ट्विस्ट है, 10 को भी पढ़ लो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, हाँ। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ। अब जो अनजाति क्या कहें, 9 के 30 में क्या हम कहें, यह कि अनजाति जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, वो धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। जिसने उस विश्वास को उजाड़ दिया, नहीं भाई आप ही मेरा खुदा हो, वो खुदा का भेजा हुआ, आप ही सच्चा परमेश्वर हो, मैं विश्वास करता हूँ, यही तो कहता है। ये तो ये क्या 10 पद में क्या किया कि क्योंकि धार्मिकता के लिए, अब उसको यहूदियों को बोला तू धार्मिकता में ना, अब तुझे अंगीकार करना पड़ेगा कि मैं ही तेरा परमेश्वर सनातनी से हूँ, तब तू उद्धार पाएगा। आज का टॉपिक क्या है? उद्धार का विश्वास। ठीक है, उद्धार कैसे पाएंगे? विश्वास से। और तुम्हें विश्वास है कि मैं व्यवस्था में हूँ, लेकिन तू उस पर नहीं करता, कि उद्धार पाने के लिए तुझे अंगीकार करना पड़ेगा यीशु मसीह को। यही तूने किया। आगे पढ़ते हैं, क्या कहता फिर? क्योंकि 11 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, हाँ, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ। हमें क्या करना चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने के बाद अंगीकार भी करना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा? 12 पद को भी पढ़ दो। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, हाँ। इसलिए कि वह सबका प्रभु है, हाँ। और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। हाँ, अब यहाँ पे क्लियर कर दिया पौलुस कि ये या तो कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, यानी कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जिसके लिए परमेश्वर बना था, पूरी नींव खड़ी हुई थी, तो वहाँ पे ये पूरी परमेश्वर ने बातों को, अब यहाँ पे प्रतिज्ञा का जो वाचा था, अब वाचा के लहू में बन गया। वो पहले प्रतिज्ञा जो किया हुआ था अब्राहम के द्वारा शुरुआत से, अब प्रतिज्ञा कन्वर्ट हो गया वाचा के लहू में, यीशु मसीह आकर। ठीक है प्रियो, ये सब बातें मैं आपको जब उस बाइबल स्कूल खोलेंगे उसमें हम सिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब बताएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे अब वाचा में, यहाँ वाचा क्या कहता है? वाचा किया, वाचा का लहू किसके संग किया? अपने लोगों से, यानी कि यहूदियों से भी और यूनानियों से, यानी सब जाति भाइयों के लिए। ठीक है, तो कैसे? एक पद को योएल की पत्री को 2 के 32 में पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं आपको समझाना क्लियर करेंगे। हालेलुया। निकल गया है? सब फोल्ड करके रखो। हाँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ, मैं निकल गया। क्या लिखा है? 2 के 32 में पढ़ते हैं, मेरा पास निकल गया है, आपको मैं बताना चाहूँ। तो यहाँ पे क्या कहता है? उस समय जो कोई, पढ़ दो, मिल गया जी। हाँ, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, हाँ। वह छुटकारा पाएगा। सुनो, और यहोवा के वचन के अनुसार, हाँ। सिय्योन पर्वत पर, हाँ। और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। हाँ, अब ये योएल की पत्री जो हम किताब में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी भविष्यवाणी है। किसका नाम ले रहा है? वहाँ पे चिन्ह दे रहा है, लेकिन ये यहूदियों को समझ नहीं आ रहा है। ये किसके लिए है? यहूदी के लिए है। और ये भविष्यवाणी हुई है, लेकिन उसके कान, आंख, नाक सब अंधे, बड़े, गूंगे, मोटे हो चुके हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? वही व्यवस्था वाले, वही व्यवस्था पद में ये बातें उनके लिए दी गई है, यहूदियों के लिए। तो लेकिन उसने उस बातों को जान रहे हैं, लेकिन वो समझा नहीं। जब यीशु एंटर कर गया, उसको लगा था कोई सिंहासन में बैठकर हमारा राजा आएगा, हमारा न्याय करेगा। अरे वो तो जीरो बनकर हमारे बीच में वो सर्वशक्तिमान अगम
ज्योतिमय, वो आकर यहाँ पे जीरो बनकर हम सबको हीरो बना दिया। और वो कहता कोई वो आएगा, बोला हालेलुया। और ये यहूदी लोग वो ढूंढते हैं कि हमारे भविष्यवक्ताओं ने सब ये लिखा कि वो तो ऐसा आएगा वैसा आएगा। अरे वो तो परम प्रधान आपके बीच में डेरा कर लिया, नौकर बन लिया। तभी कहता है मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूँ। और वो ढूंढ रहा है, हम उसको देखेंगे, हम उसको सेवा करेंगे। अरे नहीं, वो तुझको सेवा कर रहा है और उसके कान आंख सब क्या हो गया, बंद थे, बहरे हो गए। हालेलुया। तो यहाँ ओएल में क्या कहते हैं, फिर से इसको रिपीट मैं कर देती हूँ। उस समय जो कोई उस समय मतलब अब की वही बात है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आया तब से लेके 2025 से पहले से जब एंटर किया प्रभु यीशु मसीह, जिस सन में, मतलब उतना चलो गहराई की हमने नहीं उसको अभी डीपली में पढ़े हैं, उसको सन को नहीं बता सकते, लेकिन मैं जो बताऊंगी ऐसे मैं देसी में बताऊं। 2025 पहले जब यीशु मसीह पृथ्वी पे एंटर किया तब से और अब तक 25 तक में मैं बात कर रही हूँ, प्रभु की बातें को आपको जानकारी दे रही हूँ। यहाँ उस टाइम में क्या कहा था, वो आएगा और वो आ चुका और आ चुका। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यीशु मसीह की बातों को प्रकट कैसे कर रहा है, योएल के पत्र किताब में कहता है, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, शब्द को सुनना, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, क्या और क्या कहता है, वह छुटकारा पाएगा। आगे, और यहोवा के वचन के अनुसार हाँ, सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। दो बातें हैं, जिसको उसने चुना उसके पीछे यरूशलेम में बोलो लग गए। किनके? यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहाँ आया? इस्राएलियों में, यरूशलेम में। यरूशलेम यहाँ यूएल बोल रहे हैं और यरूशलेम में ही यीशु मसीह कन्वर्ट, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आया, ऐसे बोल सकते हैं। हालेलुया। तो अब यहाँ पे बात आती है, फिर क्या कहता है, लेकिन अब यहाँ पे उद्धार कौन पाएंगे? आया तो वो सबके लिए है, जो विश्वास करेंगे, जो उनसे मांगेंगे, जो अंगीकार करेंगे, वही उद्धार पाएंगे। राइट? यस। समझ आ रहे? आगे बढ़, आगे 13 को पढ़ दे, 12 से फिर 13 तक पढ़ दे। यहाँ 10 का उसको फोल्ड करके रखो। हाँ, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं। अब यहाँ पे आ गया, ये भेद का मतलब पता क्या है? यहूदियों, अब यहाँ पे आ गया पूरी संसार, सब जो नहीं उनको मानते उनको भी परमेश्वर यहोवा ने प्रकाशन दे दिया और उसके द्वारा ये बातें रख दिया। अब आ गया जो कोई उसको मानेगा, उस पर विश्वास करेगा, किस पर? यीशु मसीह पर। तो आज पूरी दुनिया में देखो तो हमारे यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाता है, अभी भी ठट्ठों में उड़ाता है। अभी भी जल प्रलय, अभी इतना बहाव आया, प्रलय तो नहीं बोलेंगे, खैर मतलब जो भी पानी का थोड़ा बहाव आया हिमाचल इधर उधर से बढ़ के, तो पंजाब में हमारी ये हालत है। हमने दुआ भी करे, परमेश्वर करे, लेकिन लोगों की मन के हटीले को देखो कैसा शब्द निकालते हैं। एक लोग बोलते हैं कि अब उसका कहाँ गया, देखो हम तो कुछ टिप्पणी नहीं देते, हम यही कहते खुदा सब तेरे बंदे हैं। और उसी पे आज टॉपिक में बता भी दूंगी, बीच में बोल भी देंगे। कहता है कहाँ गया तेरा छू छा करने वाला प्रभु, आकर के चमत्कार करके ये पानी को तो सुखा दे। इसको क्या कहेंगे? घमंड ही तो कहेंगे। किसको घमंड कर रहा है? उस अकाल पुरख को, वो यहोवा को, वो एलोहिम को। अरे तुम अकाल पुरख, हम भी अकाल पुरख कहते हैं, हम भी परमेश्वर कहते हैं, हम भी यहोवा उसी को जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम उसको जानते भी है, देखे भी है और विश्वास करते हैं, अंगीकार भी करते हैं। वही आकर के इस पृथ्वी पर तो सब देवियों से, सब देवताओं से, सभी देवतागणों सबसे ऊंचा मेरा सच्चा खुदा यहोवा परमेश्वर है। ना तो वो मुर्दा है, ना वो गूंगा है, ना वो बहरा है, और बोलो साथ दो, ना वो अंधा है और ना वो विकलांग है और ना वो भूत है। वो कहता है मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ और मैं हूँ। मेरा यहोवा ऐसा परमेश्वर है और उस पर हम ईमान रखते हैं, उसके लिए हम मर ही क्यों ना जाए। इसलिए
उसकी कहर से बच जाओ, क्योंकि वो बहुत कुछ करने वाला शक्ति रखता है। टिप्पणी मत दो। टिप्पणी कहते ना, एक कहावत है, रस्सी जल गई तो उसको भी वो बल जाने वाला है ना मेरा खुदा, उससे पंगा ना लियो। हम तो उसके कुछ भी नहीं है। एक उदाहरण है, उदाहरण नहीं है, बाइबल में है, उस वही टॉपिक पे आ जाएंगे। क्या कहते हैं सुन लीजिए, बात आ गई तो बता देती हूँ। थोड़ा आसमान में थूकना बंद करो, धरती पे हो और नम्रता से नीमा होकर के रहो। ये मेरा छोटी बहन कह लो, मैं बड़ी नहीं कहूंगी, छोटी। थोड़ा ये सुन लो और सीखो। सबको बोल रही हूँ, भले मसीह में है या फिर मसीह बैगैर हो, सबको बोल रही हूँ। नीमे को फल लगता है जो झुकता है, क्योंकि फल का पेड़ देखना, जिसमें ज्यादा फल लगता है ना, उसकी टानी पूरी पेड़ ना झुक जाता है, और वही हरा भरा और फलदायक रहता है। तो ऐसे कलिसिया भी बनो भाई बहन, और हमें भी झुक कर रह जाए। अगर आप सेवा कर रहे हो तो करो, हिक के साथ करो, नम्रता के साथ करो। ये ना कहो कि मैं आ गया तो मैं गया आपका। बस थोड़ी सी समझाने के लिए बातें रखिए। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे 13 को पढ़ दे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा हाँ? वह उद्धार पाएगा। क्या लेगा? नाम लेगा। यहाँ पे 32 ओएल में क्या कहा? कहता है कि उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। वो वही यहोवा है, हमारा आपका यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हैं ना? तो आज के वचन से मैं यही आपको बात सिखाना पड़ा। जो मैं 10 के 8 पद में जब मैंने ये बात पढ़ा, क्या कहता है कि वह तेरे वचन कहते तेरे निकट है, वह तेरे निकट है। निकट कौन है? अब इसका एक्सप्लेन कर दूं। निकट कौन है? जब यहूदियों के बीच में निकट कौन था? यीशु मसीह आया था स्वयं। वो जो जिसको यहोवा करके खुदा करके मानता था, कहता वह तेरे निकट है। ये वचन का मैं अनुवाद कर दूं, इसका मतलब समझा दूं मेरे प्रियो। वो कहते तेरे निकट है, वह तेरे मुंह में, मन में सब है। और उसको क्या कर, अब उसको देखकर विश्वास कर। पढ़ दे इसको 8 को। परंतु वह क्या कहती है? क्या कहती है? हाँ? वह की वचन तेरे निकट है, हाँ? तेरे मुंह में हाँ? और तेरे मन में है। हाँ? यह वही विश्वास का वचन है हाँ? जो हम प्रचार करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं। और यशाया 55 का 1 पढ़ देते हैं तो कितना अच्छा बातें लिखी है। अब एक ये लास्ट वचन को देंगे आपके बीच में। यशाया 55 का 1 में क्या कहती है? पढ़ दो भाई। हाँ। और हो सब प्यासे लोगों, आओ आओ, यहाँ पे लिखा है आओ। यहाँ पे आवाज मारता है यशाया भविष्यवक्ता बोल रहा है अपनी सारी लोगों को, आओ सब लोगों पानी के पास आओ, पानी के पास आओ। सुनना ध्यान से। हाँ। और जिनके पास रुपया न हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। और खाओ। क्या कहा? और दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। खुला शब्द, पंजाबी में खुला शब्द, और हिंदी में बोलो तो एकदम जय जयकार कर दिया, एकदम खुला इनवाइट किया, यानी कि न्योता दिया। इनवाइट तो इंग्लिश में आ गया, खुला न्योता दिया, खुले दिल से न्योता दिया। आओ और हमारे पास भोजन चखो। ये भोजन कौन सा है? खाओ और पियो कौन सा है? बताती हूँ। वचन। यीशु मसीह कहता है जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ में हो करके पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। यूहन्ना में पढ़ते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो रोटी मैं ऊपर से उतरी और मुझ में और मुझे खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। तो क्या कहता है? तू रोटी, मेरे बाप दादों ने मन्ना खाया ऊपर से, तू कौन सा है? तू तो फलना है, तू ये है, मैं तो तुझे जानता हूँ। तो वहाँ क्या बोला? जो ऊपर से रोटी उतरी थी ना, तेरे बाप दादों ने खाकर मर गया ना, वो मेरे बाप ने ही तुझे दिया है। बिल्कुल। फिर भी उसकी आंखें नहीं खुली, बंदे रही, क्योंकि उसकी मर्जी है ना। किसकी? परमेश्वर की। परमेश्वर की। जिसको वो बुलाएगा उसी का आंख खोलेगा। बोलो हालेलुया। तो बोलते पुराने नियम को हम बाबर पढ़ते तो समझ नहीं आता है।
बड़ी इंटरेस्टिंग है उसमें। बहुत बहुत। समझ लीजिए, जितने भी हमारे जो अपलोड वीडियो को देखेंगे, प्रभु आपको आशीष दे। तभी मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर इस पेज से, इस चैनल से जो हमारे को सुनते हो, मेरा नाम पास्टर बेबी देवी है, ठीक है। हाँ, पास्टर हूँ, दास हूँ परमेश्वर का। एक टैग मेरे प्रभु ने दे दिया है, एक नाम है। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो मैं क्यों ना कहूँ कि मैं प्रभु का नौकर हूँ। नौकर तो नौकर है ना, नौकर में एक टैग लगता है, मेरा नाम पास्टर बेबी देवी है। और ये मैं कहने से नहीं झुकूंगी, नहीं थकूंगी। पर लालची पास्टर बेबी देवी नहीं हूँ, निस्वार्थ पास्टर बेबी देवी है। हालेलुया। और ये बोलने के लिए मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता। मेरे परमेश्वर कहता तू बोल, मैं तेरे पीछे हूँ। हालेलुया। सो मैं बताऊं, इसीलिए कहता हूँ इसको सीखना है, मैं रेडी हूँ। एक एक बारीकी वचन सिखाऊंगी। तो यहाँ पर क्या सीखे, क्या कहा, आओ। खुला सदा दिया ना, जिसको जो गरीब है, जिनके पास रुपया नहीं है, तो भी आ जाओ और ले लो मूल फ्री में, बिना पैसे का मूल ले लो। हमारा यीशु मसीह अनलिमिटेड है, वो बिकते नहीं रुपयों में। खाली कर दो अंगीकार मुंह से कि तू ही परमेश्वर है, और आ जाएगा उद्धार। बोलो हालेलुया। कर दिया है क्लियर, समझ में आया वचन से? हैं? जाने हमारा परमेश्वर धर्म नहीं, वो जीवन ही बदल देता है। कहते आओ, कैसे 55 को 1 को पढ़ देती हूँ। कहता आओ प्यासे लोगों, यीशु मसीह के पास आओ, कभी प्यासे नहीं रहोगे। फ्री में, कहता फ्री में कुछ भी नहीं है ना, आ जाओ। और कुछ भी का मतलब समझते हो, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हो आ जाओ, पापी हो तुम, झूठे हो तुम, मूर्ति पूजक हो तुम, खतरनाक से खतरनाक हो, आ जाओ, मैं सब कुछ दे दूंगा बिना पैसे। यानी बिना पैसे तुझे शुद्ध कर दूंगा, तुझे सारी बुराइयों से माफ कर दूंगा। आओ मेरे पास, और मैं तुझे क्या कर दूंगा, आजाद कर दूंगा। तू उद्धार पाएगा, और मेरे पास आके खाओ। क्या खा रही हूँ? वचन। अब खाने की भी बात कर दूं, एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है? वचन। हम क्या कर रहे हैं अभी? आप यहाँ सब आए, क्या खाने के लिए आए हो? वचन को खाओ और वचन को पियो, क्योंकि पीने का पानी जल हमारा यीशु मसीह है। कहता है जो मुझ में होकर चलेगा वो कभी भी वो नाश तालियां दे लो, अभी पता नहीं मोदी साहब जी का क्या होगा अभी, क्योंकि हम तो भाई, मैं नहीं कहती, सारी दुनिया कह रहे हैं वो भी वोट चोर है। अब मैं तो नहीं जानती, हम इतना जानते हैं कि वो महंगाई बहुत ला दिया है, ये मैं जरूर कह दूंगी। कुछ झूठे सपना दिखाया है उसने, मोदी साहब जी ने। घर घर में बहुत वो मतलब कि महिलाओं को वो करेंगे। हम महिलाएं तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, तो हम जानते भी है कि हमारे खुदा ही उसके अंदर में सब कुछ डाला है, क्योंकि दुनिया को तबाह कैसे करेगा। जो परमेश्वर को बोलता है तू लक्कर में टंगा हुआ, पहले तू खुद को बचा ले तो मुझे बचाइयो। ऐसो को भी तो सजा मिलता है, मेरा खुदा देता है, ये मैं जरूर बोल सकती हूँ। इसलिए कहता है खुदा से पंगा नहीं लेना। एक जगह बहुत अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है, नबी बोलते हैं पुराने नियम में, यशायाह में है कि यिर्मयाह में, जो कोई मेरे बाइबल का सुसमाचार सुनाने वाला, मेरे नबियों, मेरे पास्टर, मेरे दासों को, मेरे विश्वासियों को सताता है, वो मुझे सताता है। ये बाइबल बोलती है। हम इस बातों का विश्वास करते हैं। कहता है जो मुझे मेरे बच्चों को, मेरे विश्वासियों को, मेरे दासों को सताता है, तो वो मेरे आंख के पुतली को छेड़ता है। तो देख लो, देर है वहाँ, अंधेर नहीं है। कहता जब खुदा की लाठी बजती है ना, तो आवाज नहीं होती। हमारा खुदा ऐसा है। हमारे मसीह को कितना सताया, बाइबल पे बोलता है लात मार और थूक और बोल गाली दे, और वो बेचारा गाली भी दे दिया है, क्योंकि गाली दिया नहीं, तूने दिलवाया है। वो मनसा मेरा खुदा जानता है। और उस भाई को मैं बोला पास्टर जी गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपके साथ है, क्योंकि तुम थप्पड़ मार के बोलोगे ए बाइबल झूठा है, तो जरूर बोलेगा। तू उसके नली पिस्तौल लगाओगे तो बोलेगा भाई मनुष्य है, लेकिन वो खुदा जानता है ना
तो बच जाओ कहर से, उसके कहर से। और खुदा कहता है जहां मेरे लोग हैं उसको मैं बचाऊंगा, मेरा यहोवा है हमारे बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैं आपको बताना चाहेंगे। इसलिए घमंड हमें विनाश की ओर लेके जाती है, तो घमंड नहीं करना है। जितने मसीह भाई बहनों हो ना, आप लोगों को भी वचन के द्वारा अवेयर करना चाहती हूँ, आपके भी अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। आज के वचन से क्या हुआ मैं ये क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया को परमेश्वर बचाने आया, पर वही बचेगा जो उसको विश्वास करेगा, उसको पुकारेगा और ये कह के अंगीकार और तौबा कर अंगीकार करेगा। 11 पद में क्या कहता है, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, लज्जित नहीं होगा। और आज क्या कहता है, हमको शर्म आती है, मैं क्यों मानूं और मेरा खुदा थोड़ी ना है, हम इससे बिलोंग करते हैं, हम उससे बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग नहीं, सब बंदे के सब खुदा के बनाए हुए बंदे हो, एक ही परमेश्वर के। हालेलुया। तो आगे 13 पेज में यही कहते हैं ना, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। एक निकाल दो प्रेरितों देखा 2 अध्याय, इसी के पीछे में 2 अध्याय 36, बस उसके बाद में समाप्ति की। हालेलुया। हाँ, अब इस्राएल का सारा घराना हाँ, निश्चित रूप से जान ले कि हाँ, परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया हाँ, प्रभु भी ठहराया है, हाँ, और मसीह भी। हाँ, अब इस यहूदी को देखो मेरे भाइयों प्रियो, आज का टॉपिक से मैंने ये बात क्लियर कर दिया कि परमेश्वर खुदाबंदिता सबके लिए है, ठीक है। लेकिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, उनके बीच में आया, वो भी रिप्लेस दे दिया, ठीक है। और लेकिन विश्वास किसने करा, अनजातियों ने। वो पा लिया, कैसे पाया, विश्वास के द्वारा, ठीक है, और अंगीकार भी कर लिया। आगे अब यहाँ प्रेरितों की काम में 2:36 में क्या पढ़ा, कहता है अतः इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले। हाँ, किसको कह रहा है, यहूदी को। फिर यहाँ पे चेतावनी दे रहा है, यहाँ चेतावनी दे रहा है ना। चेतावनी क्या दे रहा है, अब ये जान लो, खुल्ला ये बता दे रहा है स्पष्ट रूप से। सुन लेना कलीसिया जितने भी हो, और जितना मेरे अपलोड वीडियो को यूट्यूब में जहाँ पे भी देखोगे, जिस प्लेटफॉर्म से देखोगे, तो मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहती हूँ। जितना इजराइल का सारा घराना, यहूदी सारे लोग कौमों को सुन लो, रूप से जान ले कि आगे कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। हाँ, परमेश्वर, तू तो कहता है ये फलाने का बेटा है, और ये कहता है परमेश्वर का पुत्र बन गया। तूने मेरे शास्त्र में तू मतलब कि अपने आप को खुदा कहता है, तू मेरे खुदा के नाम को तौहीन किया है, यानी तूने बिगाड़ा है, तू वो बहुत खराब शब्द बोला है, मैं तुझे मरवा डालूंगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा लिखते हैं, क्या कहता है, उसी परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तूने क्रूस पर चढ़ाया, खुला बोला ना, उसी यीशु को जो तुम लोग, अब किसको कह रहा है, यहूदियों को, जिसके पास व्यवस्था है, जिसके पास सारी बातें बोला कि वो आएगा और तुझे क्या देगा, आजादी, उद्धार, छुटकारा देगा, और तू कहाँ आएगा, जहां मैं हूँ, जो तुम्हें सदियों से तुम्हारे से प्रतिज्ञा किया हुआ है, तेरे साथ तेरे पुरखाओं से बांधा हुआ है। हालेलुया। कहता है कि क्रूस पर चढ़ाया और प्रभु भी ठहराया। हाँ, क्या कहता है, रोम के गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये यहूदियों का राजा है और ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। उसको तूने खुदा का बेटा भी ठहराया और राजा भी ठहराया और मसीह भी। आगे पढ़ दो, इसको पूरा कर दो, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। सब कुछ जान करके भी आंखों की बत्ती को क्या किया, पलकों को बंद कर दिया। तो बंद करो ना भैया, तभी कहता है ना, जो जागा सो पाया। आज हम लोग यहूदियों से पहले हम लोग उद्धार पा लिए हैं, और आगे जीवन के मुटुक को भी उद्धार पाएंगे यदि अपने जीवन को बचाएंगे तो। बोलो हालेलुया। आप समझ में आ गया ना, वचन से क्लियर कर दिया, लेकिन मैं बीच में स्किप किया हूँ। रोमियो 10 के 1 और से लेकर के 4 तक, इसकी भी बातें मैं मंगलवार को आ जाएंगे, इसी में आपको कंटिन्यू इसी वचन के माध्यम से मैंने पूरा कर दूंगी, ठीक है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दिया, खुदावन पिता यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आया, पर अब यहाँ पे आएगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उससे मांगेगा
उसी को जीवन मिलेगा। तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ढेर सारा आशीष दे। प्रभु आपको बहुत बढ़ाए, आज के वचन से बहुत आशीष दे। जहाँ जहाँ से आप सुनेंगे मुझे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, आपके जीवन की नैया पार कराए और आप वचन को सही तरीके से सीखे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। यस, सभी अपना आंखों को बंद करते हुए, क्योंकि प्रभु भोज में जाएंगे। यस, हम जितने भी लाइव में परमेश्वर के बेटा बेटी हमें सुनेंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद तारीफ करते हैं। प्रभु एक बार फिर से तेरे बेटे बेटियों को हम तेरे लहू में छुपाते हैं और आज के वचन से इन सबके जीवन में कार्य करें और वचन को गहराई से प्रभु जी आप सिखाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे ऐसे वचन से आप बात करें और लोगों तक आप पहुंचाएं मेरे पिता। और जो बेटा बेटी सुन रहे जान रहे उसके जीवन में आप 100 गुना फल ला के देना। उसके जीवन के बुद्धियों को नहीं आपको प्रभु जी खोलना, पार करना और आप आशीषित करना हर आर्थिक जीवन में उनके जीवन के प्रभु जी पूरा करना। और खुदावंद पिता, मैं खासकर बड़े दीनता से नम्रता के साथ में ये प्रार्थना करते प्रभु हमारे प्रभु जी पंजाब शहर के लिए प्रभु, जहाँ जहाँ पानी की प्रभु जी बहाव से प्रभु बहुत वो भाई बहन मेरे अपने अजीज लोग प्रभु जो तुझे देख रहे हैं, तू उनको प्रभु जी ढूंढ रहे हैं प्रभु, वो सब अभी हालातों में सब जकड़े हुए सब उनको छुड़ा प्रभु और उनको एक बार फिर से आर्थिक जीवन से प्रभु उनको बचाओ, संभाल और उन्नति कर मेरे खुदा। और पानी को प्रभु जी आप नियंत्रण में आप अपने कंट्रोल में ले लीजिए मेरे पिता। और जिनके नुकसान हो गए प्रभु उनको सहने की शक्ति और उनको दोबारा खड़ा होने की प्रभु जी आशीष दे मेरे पिता। एक एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन भाई बहन को भी, उन अजीजों को जो उनके प्रभु जी हेल्प में जुड़े हैं, काम कर रहे हैं प्रभु, उन सब सोशल मीडिया के द्वारा हम जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष से फजल देना मेरे पिता। और फिर से एक प्रेमता की प्रभु जी बाहर को जो ना हो, जितने मैंने प्रभु जी मिनिस्ट्री में प्रभु जी वो लोग प्रभु जी अपने हाथ बढ़ा के आशीष में दे रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं प्रभु, उनको और प्रभु जी आशीष दे और उन्हें मदद करने में, सभी को प्रभु जी मदद करने में प्रभु जी अपने फजल से भरना पिता। और तंदुरुस्ती बख्श प्रभु, बीमार से बचा, अपने आनंद मिले। और आज के वचनों के द्वारा सबको तू आशीष देना, बड़े फजल से देना, हर एक जीवन से प्रभु जी रुकावट से प्रभु जी दूर और आशीष से फजल करना मेरे खुदा। सारी महिमा आदर जलाल देते हैं प्रभु। और मेरे बेटे बेटियां भाई बहन बड़े छोटे जितने मेरे से है प्रभु जी, सबको मैं तेरे दास होने के नाते मैं ब्लेस करती हूँ, तंदुरुस्ती और आशीषित से उंडेलती हूँ मेरे खुदा। सबको बढ़ना, हर एक कमी घटी से पूरा करना, हर जरूरतों को पूरा करना। मैं जानती हूँ मेरा दुआ सुनते पिता परमेश्वर। महिमा आदर जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने दिया से कबूल करें। आमीन।